दोस्तों आज बात होगी उत्तरी यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर और विकसित देश नीदरलैंड के बारे में, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग तो इसे पानी में तैरता हुआ देश भी कहते हैं। दोस्तों नीदरलैंड जिसकी पूर्वी सीमा जर्मनी से मिलती है, तो वहीं दक्षिणी सीमा बेल्जियम के साथ साझा करती हैं। 41,543 वर्ग किलोमीटर में फैला नीदरलैंड दुनिया का 131वां सबसे बड़ा देश है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के 20 राज्यों से भी छोटा है। दोस्तों नीदरलैंड को कुल 50 प्रांतों में बांटा गया है, जिनमें कुल 52 जिले हैं। यहाँ बड़ी संख्या में छोटी छोटी नदियाँ और झीलें मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ के कई शहरों में सड़कों की जगह नहरें बहती हैं, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी के पहले हुआ था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना 27 अक्टूबर 1275 ईस्वी में हुई थी, जो दुनिया की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,75,00,000 के आसपास है, जो आबादी के लिहाज से भारत के 24 राज्यों की आबादी से भी कम है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 508 लोग नजर आएंगे। नीदरलैंड जिसका कॉलिंग कोड +31 है और यहाँ के लोग दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, नीदरलैंड को साइकिल की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहाँ दूसरे देशों की अपेक्षा साइकिल ज्यादा चलाई जाती है। और वैसे भी यहाँ की सरकार का कहना है कि साइकिल चलाने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही पर्यावरण की खूबसूरती भी बनी रहती है। यही कारण है कि नीदरलैंड के लोग साइकिल चलाना बेहद पसंद करते हैं। नीदरलैंड दुनिया का वो चौथा देश है जो रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है, मतलब कि यहाँ क्राइम रेट इतनी कम है कि यहाँ कई जेलों को भी बंद कर दिया गया। दोस्तों पढ़ाई लिखाई की बात करें तो नीदरलैंड शिक्षा स्तर के मामले में एक बेहतर देश माना जाता है। साथ ही यहाँ के विद्यार्थियों में बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री प्राप्त करना तो एक आम बात है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, नीदरलैंड रहने के लिहाज से बेहद सुरक्षित देश है। ठीक उसी तरह यहाँ के लोग भी बड़े खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। यही कारण है कि नीदरलैंड दुनिया का 5वां सबसे खुशहाल देश माना जाता है। दोस्तों नीदरलैंड की स्थानीय भाषा डच है, जो यहाँ के 86% लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी 14% लोग जर्मन, फ्रांसीसी और स्विस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा को भी काफी अच्छे से जानते हैं। दोस्तों करेंसी की बात करें तो नीदरलैंड की करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो 88 भारतीय रुपए के बराबर है। वहीं धर्म की बात की जाए तो नीदरलैंड की 81% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों पवन चक्की का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बड़े बड़े पंखों वाली मशीन हवा से बिजली बनाने का काम करती है। सन 1740 ईस्वी से पहले की यहाँ कई पुरानी पवन चक्कियाँ हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीदरलैंड में 1000 से भी ज्यादा पवन चक्कियाँ हैं। आपको जानकारी के लिए बताता चलूं, नीदरलैंड अपनी जरूरत का 70% बिजली का उत्पादन विंड एनर्जी से ही करता है। दोस्तों नीदरलैंड के लोग शराब पीना बेहद पसंद करते हैं। औसतन एक डच वासी एक साल में 75 लीटर शराब पी जाता है। साथ ही शराब पीने वालों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। दोस्तों पनीर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पनीर से बनी ढेरों रेसिपी तैर जाती हैं। तो आपको बताता चलूं, पनीर का आविष्कार डच लोगों द्वारा ही किया गया था। साथ ही नीदरलैंड आज पूरी दुनिया में पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा, नीदरलैंड गे लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह कानून 2011 में बनाया गया था और इसके 1 महीने बाद ही 2 पुरुषों ने नीदरलैंड में शादी कर ली थी। साथ ही नीदरलैंड में देह व्यापार को गलत नहीं माना जाता। यहाँ का रेड लाइट एरिया पूरी दुनिया में मशहूर है। रात के समय यहाँ पर्यटक जीवन का भरपूर मजा लेने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।